पिछली वीडियो में मैंने आपको सवाल नंबर 11 तक बताया था उचित चिन्ह लगाने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन 12, 13, 14 तीनों कराऊंगा। तो सबसे पहला है गुणा का 756 गुणा 8, 458 गुणा 21। तो देखिए गुणा कैसे करते हैं इसके लिए भी बताते हैं। 756 को हमें 8 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे 756 और गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 8 यहाँ पे लिख देंगे। 8 का पहाड़ा सबसे पहले 6 में पढ़ते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छम 48। इसको हम अलग लिख लेते हैं, ये 48 हो गए। 48 के 8 तो यहाँ पे लिख जाएंगे और ये 4 हासिल का हो जाएगा। 8 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। 40 ये हो गए और 4 ये जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 44। अब 44 में जो इकाई का अंक है वो यहाँ पे लिख देंगे और दहाई का अंक ये फिर से हासिल हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छम 48, 8 सत्ते 56। 56 वो और ये 4 कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो 60 के 60 यहाँ पे लिख दिए जाएंगे क्योंकि अब आगे कोई संख्या नहीं है जिससे हमें गुणा करना हो। तो इस तरह से ये आपका सवाल नंबर 12 का हो गया। अब इसी तरह से बताते हैं खास सवाल। इसमें जो है डबल गुणा होती है, तो इसको देखो कैसे करते हैं। 458 गुणा 21, तो इसकी जो है ये डबल गुणा है। इसको देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 की गुणा इस सब में करते हैं, फिर 2 की गुणा इस सब में करते हैं। तो देखिए 1 अट्ठे 8 होते हैं, 1 पंजे 5 होते हैं, 1 चौको 4। अब क्या देखिए 1 इसकी गुणा हो गई तो इस पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। अब क्या काम करेंगे, यही सारा काम जो है हम 2 से करेंगे। 2 अट्ठे देखिए 16 होते हैं, 16 का 6 यहाँ पर आ गया, 1 हासिल का बचा। 2 पंजे 10, 10 और 1 11 हो गया। देखो हमने 11 लिख दिया। अब 11 का 1 तो यहाँ पर आ गया और 1 ये हासिल लग जाएगा। 2 चौक 8 और ये हासिल का 1 9, तो ये वाला 9 हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ। इस तरह से 8 का ये 8 हो गया, जोड़ देते हैं। 5 और 6 11, हासिल लगा 1, 1 और 4 5, 5 और 1 6, ये हो गया 6 और ये 9। इस तरह से हमारी 458 की गुणा 21 से करी तो ये आई 9658। इस तरह से ये आपकी गुणा हो गई। अब हम जो है क्या करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हल करो है 13वां सवाल है। हल करो का 63 भाग 9, ये भाग के सवाल आ गए। 55 गुणा 55 भाग 11, गा 56 भाग 8, घा 72 भाग 6। इस तरह से हम इनकी अब गुणा करते हैं। तो ऐसे देखिए इस गुणा करने के लिए क्या करते हैं, इसमें एक बात समझनी है, उसको बता देता हूँ। इसमें एक तो होता है भाजक और एक होता है भाज्य, और ये होता है ऊपर आता है वो भागफल होता है, और जो नीचे यहाँ पर आता है वो शेषफल होता है। तो यहाँ पर जो ये वाला है ये 9 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 63/9 भिन्न के रूप में। तो ये 9 हमारा भाजक कहलाता है। अब हम 9 से क्या करेंगे, भाग करेंगे किसको, 63। तो अब देखिए कैसे करते हैं। 9 का पहाड़ा 6 तक पढ़ते हैं, तो 6 कम है तो पढ़ा नहीं जाएगा, इसलिए अगली संख्या ले लेते हैं। तो 9 का पहाड़ा अब हम 63 तक पढ़ेंगे। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 36, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंज 45, 9 छक 54, 9 सत्ते 63। तो ये 63 तक हो गया। तो 9 सत्ते हो गया 63 और ये हो गया। इसमें से इसे घटाते हैं, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा, 6 में से 6 गया कुछ नहीं। इस तरह से हमारा भागफल आया, भागफल बराबर 7। शेष पर कुछ आया नहीं, शेष पर हो गया 0, कुछ नहीं है। अब इसी तरह से हम सवाल नंबर दूसरा करते हैं। इसको यहाँ पर करता हूँ। 11 से भाग देंगे हम 55। तो 11 का पहाड़ा सबसे पहले 5 में पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगला ले लेंगे। तो 11 का पहाड़ा 55 तक पढ़ेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तीन 33, 11 चौक 44, 11 पंजे
55, 11 पंजे हुए 55। इस तरह से अब इसको घटाएंगे, ये कुछ नहीं बचा, 0 बचा, ये भी 0 बचा। तो इस तरह से 11 से हमने 55 को भाग दिया तो भागफल आया 5, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब गा सवाल करते हैं, 56 भाग 8, यहाँ पे 56 लिखा और 8 यहाँ पे लिखा। 8 का पहाड़ा अब हम 56 तक, 5 तक पढ़ेंगे तो 5 तक पढ़ा नहीं जाएगा, तो अब 56 तक पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56। 8 सत्ते चाहे 7 यहाँ लिख दें, चाहे 7 यहाँ लिख दें, एक ही बात है। 8 सत्ते हो गए 56, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। तो 8 से हमने 56 को भाग दिया तो उत्तर आया, भागफल आया 7। इसी तरह से घ सवाल करते हैं, 6 से हम भाग देते हैं 72, 6 का पहाड़ा 7 तक पढ़ते हैं, 6 एकम 6, तो इसमें पड़ गया 6 एकम 6 हो गया। 7 में से 6 को घटाते हैं तो बचा 1, अब 1 में नहीं पढ़ा जाएगा इसलिए अब 2 उतार लेते हैं इसी के नीचे। तो 6 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। इस तरह से इसका भागफल आया 12 और शेष फल आया 0, तो ये हो गया 12, यानी कि 72/6, ये हो गए 12। अब मैं जो है सवाल नंबर 14 बताता हूँ। सवाल नंबर 14 है, गुलशन ने एक सेब का 1/4 भाग रजिया को, 1/4 भाग गौरव को दिया। गुलशन के पास सेब का कितना भाग बचा? ठीक है, आइए देखते हैं इस सवाल के लिए। ये सवाल जो मैं बताता हूँ, गुलशन ने एक सेब का 1/4 भाग रजिया को और 1/4 भाग गौरव को दिया था। गुलशन के पास सेब का कितना भाग बचा? इसको मैं हल करता हूँ, एक चित्र की सहायता से भी इसे समझा देता हूँ। एक सेब है, सेब लाते हैं हम बाजार से, तो उस सेब के क्या हुए कि 4 भाग करें, एक भाग 2 हो गए, अब ये फिर 20 से काट दिया, तो ये भाग जो है, एक भाग कितना कहलाएगा? 1/4, ये वाला भाग कहलाएगा 1/4, और ये वाला कितना कहलाएगा? 1/4। देखो 1/4 इसको किसको दे दिया? रजिया को दे दिया, और 1/4 भाग किसको दे दिया? गौरव को दे दिया। अब जब ये इतना हिस्सा दे दिया तो कितना कहा गया? ये आधा कहा गया, और ये पूरा है तो कितना बचा? अब आधा बचा, ये बचे हुए हिस्से को क्या कहेंगे? आधा कहेंगे, आधा भाग। ठीक है, ये तो चित्र से मैंने समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुलशन के पास सेब था 1, और उसने 1/4 भाग कितने दिया? उसने 1/4 दिया सेब, दोनों को दिया, कितना दिया? 1/4 प्लस 1/4, तो 1/4 जब दे दिया तो इसको जोड़े हम, कितना हो गया? 4 और 4 एक जैसे हैं तो ये 4 हो गया, 4 से एक जैसे हैं तो ऊपर के अंश जो है जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 2/4। जब दोनों को दे दिया 1 यानी कि काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो जब दोनों को दिया, कितना दिया? उसने आधा दे दिया। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। जब आधा दे दिया, एक सेब था, और जब आधा दे दिया तो उसके पास कितना बचा? गुलशन के पास बचा, गुलशन के पास बचा सेब बराबर आधा, 1/2 लिख दो या आधा। इस तरह से ये आपका सवाल नंबर 14 हुआ। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब तक